उत्पत्ति 23 का 1। सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई, उत्पत्ति 23 का 2, तब वह किर्यतर्बा में मर गई। ये तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। उत्पत्ति 23 का 3, तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा। उत्पत्ति 23 का 4, मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपने आंख की ओट करूं कि। उत्पत्ति 23 का 5, हित्तियों ने इब्राहिम से कहा। उत्पत्ति 23 का 6, हे हमारे प्रभु हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। उत्पत्ति 23 का 7, तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा। उत्पत्ति 23 का 8, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। उत्पत्ति 23 का 9, कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। उत्पत्ति 23 का 10, और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया। उत्पत्ति 23 का 11, कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख में उसे तुझको दिए देता हूँ, सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। उत्पत्ति 23 का 12, तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की। उत्पत्ति 23 का 13, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। उत्पत्ति 23 का 14, एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया। उत्पत्ति 23 का 15, कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, एक भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मुर्दे को कब्र में रख। उत्पत्ति 23 का 16, इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। उत्पत्ति 23 का 17, सो एप्रोन की भूमि, जो मामरे के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे। उत्पत्ति 23 का 18, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उत्पत्ति 23 का 19, इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मामरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। उत्पत्ति 23 का 20, और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई।